महासंकट का समय शुरू हो चुका है। दुनिया को इसका आभास अभी नहीं है, लेकिन प्रकृति ने करवट ले ली है। धरती की ऊर्जा बदल रही है। हवा में एक अजीब सा कंपन है, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह किसी आम दिन की बात नहीं है। नमस्कार मेरे अपने लोगों, देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हे त्रिनेत्रधारी, आज अपने भक्तों को शक्ति देना, उन्हें सत्य सुनने का साहस देना। दोस्तों, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं बैठा हूं, ना ही ये कोई मनोरंजन है, ना ही समय काटने वाला वीडियो। आज मैं ब्रह्मांड को साक्षी मानकर अपनी आत्मा की शपथ लेकर यह बोल रहा हूं। अगर आज मेरे मुख से निकली एक भी बात असत्य निकली तो मैं इसी क्षण से यह मार्ग छोड़ दूंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। ये समय न साधारण है न सुरक्षित, ये समय है परीक्षा का। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत बहुत की लेकिन फल नहीं मिला, तुम्हें बार बार रोका गया, गिराया गया, हंसाया गया, तुम्हारी किस्मत हर मोड़ पर तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई, तो आज के ये कुछ मिनट अपने नाम कर लो, क्योंकि कल तुम इन्हें याद करोगे और कहोगे यहीं से मेरी कहानी बदली थी। आज सूर्य ढलने के बाद तुम्हारी जन्म ऊर्जा में एक ऐसा दुर्लभ परिवर्तन होगा जो दशकों में एक बार आता है। ये परिवर्तन वरदान भी है और चेतावनी भी। एक गलत कदम तुम्हें वर्षों पीछे धकेल सकता है और एक सही निर्णय तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा सकता है जहां तुमने कभी खुद को सोचा भी नहीं था। आज जो मैं 3 सत्य बताने जा रहा हूं वे साधारण बातें नहीं हैं। ये वो संकेत हैं जो या तो तुम्हें ऊपर उठाएंगे या फिर तुम्हारी आखिरी परीक्षा बनेंगे। पहला सत्य उन लोगों से जुड़ा है जो मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की प्रार्थना करते हैं। दूसरा सत्य तुम्हारे धन, सम्मान और अटके हुए भाग्य से जुड़ा है। और तीसरा सत्य इतना गहरा है कि उसे सुनने के बाद तुम कुछ पल चुप हो जाओगे। आज शाम के बाद तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ा एक पुराना बंधन टूटने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें क्यों रोका गया। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि सब ठीक होते हुए भी घर में सुकून नहीं टिकता, कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कि किसी नजर न लगने के बाद भी सब कुछ उलझा रहता है? ये संयोग नहीं है। आज ब्रह्मांड ने उस छुपे हुए अवरोध को हटाने की अनुमति दी है, लेकिन ध्यान रखना, ये अवसर सबको नहीं मिलता। अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो ये सिर्फ एल्गोरिदम नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी चुनी हुई है। अब ध्यान से सुनो। आज पहली घटना अचानक होगी, बिना चेतावनी के। या तो कोई व्यक्ति या कोई सूचना या कोई संदेश तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, वही चीज जिसे तुमने कभी असंभव मान लिया था। लेकिन यहाँ सावधान रहना, क्योंकि ये अवसर परीक्षा के रूप में आएगा। अगर तुमने जल्दबाजी की तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। दूसरा सत्य आज रात के बाद सक्रिय होगा। एक ऐसा मार्ग खुलेगा जिसे तुमने वर्षों से बंद माना था। कोई पुराना रुका हुआ पैसा, कोई अटका हुआ लाभ या कोई भूला हुआ अधिकार वापस लौटने की तैयारी में है। लेकिन यह तभी टिकेगा जब तुम्हारा मन साफ होगा। लोभ नहीं, कृतज्ञता रखनी होगी। और अब तीसरा सत्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज रात तुम्हारे घर की ऊर्जा बदलेगी। तुम्हें हल्का महसूस होगा, नींद गहरी आएगी या फिर आंख खुली रहेगी, लेकिन मन शांत होगा।
ये संकेत होगा कि वह बोझ जो वर्षों से तुम्हारे ऊपर था अब हट चुका है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। ये कोई तंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आज सोने से पहले एक पल शांत होकर अपने इष्ट का नाम लेना, दिल से, बिना मांगे, बिना डर के। और अगर दीपक जला सको तो उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख देना, इतना ही। इसके बाद जो होगा वह तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। मैं डराने नहीं आया, मैं जगाने आया हूँ। समय निकल रहा है पर मौका अभी सामने खड़ा है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहे तो समझ लो ब्रह्मांड ने जवाब दे दिया है। बाकी अनुभव तुम खुद लिखोगे। दोस्तों, अब ध्यान देना, क्योंकि यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। आज जो संकेत तुम्हें दिखाई देंगे वे सीधे शब्दों में नहीं आएंगे, वे इशारों में होंगे। कभी किसी का अचानक फोन आ जाना, कभी किसी पुराने नाम का बार बार दिमाग में आना, कभी बिना कारण मन का भारी हो जाना, या फिर अचानक हृदय का हल्का हो जाना। इन्हें संयोग समझकर टाल मत देना। यही वे दरारें हैं जहां से भाग्य अपना रास्ता बनाता है। आज रात के बाद तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा और सुबह तक सब कुछ अलग कर जाएगा। याद रखना, जो चीज आज तुम्हें डरावनी लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी, और जो आज मीठा दिख रहा है वह कल परीक्षा बन सकता है। इसलिए अगले 24 घंटे किसी से झगड़ा मत करना, किसी का अपमान मत करना, और सबसे बड़ी बात, खुद को कम मत समझना, क्योंकि आज से तुम्हारी आत्मा को ऊपर से संरक्षण मिल चुका है। अगर आज तुम्हारी आंखों के सामने कोई सच अचानक खुल जाए तो चौंकना मत। वह सच तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत करने आया होगा। और हाँ, अगर आज रात तुम्हें सपने में पानी, आग, दीपक, मंदिर या कोई उजाला दिखाई दे तो समझ लेना कि संदेश पहुंच चुका है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम डर कर पीछे हटते हो या विश्वास रखकर आगे बढ़ते हो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन जब समय बुलाता है और तुम जवाब दे देते हो तो इतिहास बनता है। अब शांत रहो, मन स्थिर रखो और उस शक्ति पर भरोसा करो जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। बाकी जो लिखा है वह होकर रहेगा। दोस्तों, अब इस संदेश की असली परतें खुलने वाली हैं। अब जो तुम सुनोगे वह केवल शब्द नहीं होंगे, वे तुम्हारी चेतना को छूने वाले कंपन होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर संभव हो तो अभी शरीर को स्थिर रखो, मोबाइल को मजबूती से पकड़ो और मन को इधर उधर भटकने मत दो, क्योंकि आज जो कहा जा रहा है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला है। आज की रात सामान्य रात नहीं होगी, ये वो रात है जिसमें पुराने हिसाब किताब बंद होते हैं और नए अध्याय लिखे जाते हैं। तुमने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे भीतर एक अजीब सा दबाव था, बिना वजह थकान, बिना वजह चिड़चिड़ापन और कभी कभी बिना वजह आंखों में नमी। एक कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारी आत्मा का संकेत था कि परिवर्तन बहुत पास आ चुका है। आज के बाद जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अचानक तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। जो तुम्हारे शब्दों को अनसुना करते थे वे तुम्हारी चुप्पी से डरने लगेंगे। लेकिन ये बदलाव तभी स्थायी होगा जब तुम आज एक बात गांठ बांध लोगे, अब पीछे मुड़कर मत देखना। आज ब्रह्मांड तुम्हें बार बार अवसर नहीं देगा। ये खिड़की है जो खुली है और धीरे धीरे बंद हो रही है। अब सुनो, आने वाले घंटों में 3 तरह के लोग
तुम्हारे आसपास सक्रिय होंगे। पहला, वे लोग जो तुम्हें रोकना चाहेंगे, वे डर दिखाएंगे, संशय पैदा करेंगे और तुम्हें वही पुराना इंसान बनाए रखना चाहेंगे जिसे नियंत्रित करना उनके लिए आसान था। दूसरा, वे लोग जो खुद भ्रम में हैं, वे ना तुम्हारा भला करेंगे ना बुरा, लेकिन अगर तुम उनके साथ बह गए तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा। और तीसरा, वह एक व्यक्ति या वह एक अवसर जो तुम्हारी किस्मत की कुंजी बनकर आएगा। ये तीसरा सबसे साधारण रूप में आएगा, शायद वैसा नहीं जैसा तुम उम्मीद कर रहे हो। इसलिए अहंकार को रास्ते से हटा देना। आज से हर छोटी बात पर ध्यान देना, क्योंकि बड़े चमत्कार अक्सर छोटे संकेतों में छुपे होते हैं। अब एक गुप्त चेतावनी सुन लो। आज और कल कोई भी बड़ा निर्णय गुस्से में मत लेना, किसी के उकसावे में मत आना। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो चुप रह जाना। ये कमजोरी नहीं, ये रणनीति होगी, क्योंकि ऊपर से सब कुछ देखा जा रहा है और न्याय धीरे आता है लेकिन सटीक आता है। आज की रात अगर तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु गिर जाए या अचानक कोई चीज टूट जाए तो डरना मत। यह संकेत होगा कि नकारात्मक बंधन टूट रहे हैं। अब धन से जुड़ा एक सत्य सुनो। तुम्हारी समस्या कभी सिर्फ पैसे की नहीं थी, समस्या थी पैसे के रास्ते पर पड़े अवरोध की। आज वह अवरोध हटने लगा है, लेकिन ध्यान रखना, जो धन आए उसे डर के साथ मत पकड़ना, विश्वास के साथ स्वीकार करना। अगर आज या कल तुम्हें अचानक दान करने का मन करे तो उसे टालना मत, वह मन नहीं, आदेश होगा। और अब उस रहस्य की बात जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है, आज के बाद तुम्हारे नाम या तुम्हारी तस्वीर या तुम्हारी आवाज किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बनेगी। कुछ लोग सराहेंगे, कुछ जलेंगे, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो बाहरी शोर कमजोर पड़ जाता है। आज अगर तुम्हारे मन में किसी पुराने व्यक्ति का ख्याल आए जिससे तुम्हारा रिश्ता टूट गया था, तो समझ लेना वह अध्याय बंद होने वाला है। माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस मन से छोड़ देना। अब आने वाले 7 दिनों की बात सुनो। इन 7 दिनों में तुम्हें अपने शरीर के संकेत सुनने होंगे। अगर थकान लगे, आराम करना। अगर मन करे, प्रार्थना करना, क्योंकि परिवर्तन सिर्फ बाहर नहीं होता, वह भीतर भी होता है। अब एक और संकेत, अगर इन दिनों तुम्हें बार बार संख्या 1, 11, 21 या 108 दिखाई दे तो इसे अनदेखा मत करना। ये तुम्हारी चेतना को जगाने का तरीका है। अब सबसे जरूरी बात, आज के बाद कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक अदृश्य सुरक्षा कवच लगातार सक्रिय है। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हें आज ये शब्द सुनने तक पहुंचाया। अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो बस एक गहरी सांस लेना और मन में कहना, जो मेरे हित में है वही हो। इतना कहना ही काफी होगा। अब धीरे धीरे ये संदेश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। आज की रात के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो तुम कल थे। कुछ लोग इसे संयोग कहेंगे, कुछ इसे भाग्य, लेकिन तुम जानोगे कि ये जागरण था। अब अंतिम निर्देश सुन लो। आज सोने से पहले कोशिश करना कि मोबाइल हाथ में लेकर न सो। कुछ मिनट खामोशी में बिताना, और अगर संभव हो तो
अपने इष्ट का नाम 3 बार लेकर आंखें बंद करना। इसके बाद जो होगा उसकी व्याख्या किसी शब्द में नहीं की जा सकती। बस इतना जान लो, अब पीछे अंधेरा है और आगे रास्ता, और रास्ता उसी को मिलता है जो चलने की हिम्मत रखता है। अब निर्णय तुम्हारा है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां ज्यादातर लोग सुनना छोड़ देते हैं, लेकिन जो यहीं रुकते नहीं वही आगे निकल जाते हैं। ध्यान रखना, आज से अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने ऐसे सवाल खड़े होंगे जिनके जवाब बाहर नहीं अंदर मिलेंगे। तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई तुम्हें लगातार देख रहा है। ये डर नहीं होगा, ये जागरूकता होगी, क्योंकि जब इंसान अपने सही मार्ग के करीब आता है तो ब्रह्मांड उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगता है। अब एक ऐसी बात सुनो जो बहुत कम लोगों को समझ आती है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी रुकावट आई, जो भी तुम्हें पीछे खींचता रहा, वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर तुम्हें पहले ही सब कुछ मिल गया होता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए समय ने तुम्हें तराशा, तोड़ा, चुप कराया। अब तुम्हें सौंपने की तैयारी है। लेकिन ये सौंपना आसान नहीं होता, क्योंकि जब ऊपर से कुछ बढ़ा दिया जाता है तो पहले नीचे से कमजोर चीजें छीनी जाती हैं। अचानक कोई रिश्ता दूर होने लगे, कोई आदत छूटने लगे, या कोई भरोसा डगमगाने लगे, तो रोको मत। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।